साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर है क़मर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। सर, ये यकदम सदर मुमलिकत की तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करने लग गई, हालांकि ये अफवाहें थीं लेकिन बार बार जो इसकी तरदीद आ रही है वो अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इस मामले को मज़ीद पेचीदा कर रही है, या हो सकता है ये इंदिया दिया जा रहा है कि कहीं ना कोई इख्तलाफ मौजूद था, चाहे वो नहरों का मसला हो, कोई तलखियाँ ऐसी हुई हैं जो पीपल्स पार्टी को समझाने के लिए ऐसी अफवाहें आपको लगता है जन्म ले रही हैं? इस सवाल का जवाब हर फोरम पे, हर लेवल पे दिया जा चुका है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना इसकी कोई लीगैलिटी है, ना इसकी कोई पॉलिटिकल बात है, ना ऐसा कोई इसमें हकायक की बात है। लिहाजा इस सवाल को अब दफन कर देना चाहिए। जब तक किसी के पास कोई सॉलिड रीजन ना हो, इसको मजीद आगे बढ़ा के सिवाय पीपल्स पार्टी को एम्बैरस करने के और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस मौजू पे अगर कोई और सवाल करेंगी तो मैं इससे मजीद कोई जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और सर, इस बात में कितनी सदाकत है कि नून लीग को शायद कोई सादा अक्सरियत मिलने जा रही है और इस वजह से वो पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा आंखें दिखाना शुरू हो गई है, टफ टाइम दे रही है, और क्योंकि अगर सादा अक्सरियत मिल गई तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो उन्हें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, हमारा मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक अक्सरियत अकलियत वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं, गवर्नमेंट में रहे बगैर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको अपनी अक्सरियत मिल जाती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? हम कौन सा गवर्नमेंट में बैठ के उनके साथ वजारतें बांट रहे हैं और कुछ हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी अपना एक सियासी रोल है जो अदा कर रही है, करती रही है, आइंदा भी करती रहेगी। बिल्कुल सही। सर, आजकल जो एक संजीदा मौजू बना हुआ है वो अगर आपकी नज़र से भी गुजरा हो, 5 अगस्त को पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, उनके बेटे आना चाहते हैं लेकिन हुकूमत ये कहती है वो आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तहरीक में शामिल होने पर सख्त नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एहतजाज करना उनका हक है, वो जब चाहें करें, लेकिन वो एहतजाज करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वो बाकियों की ज़िंदगी में अजाब ना डालें। उनको इज्तिमा करने का, उनको एहतजाज करने का, उनको सड़कों पर जाने का सब बिल्कुल हक है, लेकिन उनको हक ये है कि आज़ादी इजहार में और आज़ादी गुफ्तार में और आज़ादी असेंबली में मेरी आज़ादी का भी ख्याल रखें, आपकी आज़ादी का भी ख्याल रखें। लिहाजा बिल्कुल उनको हक है। अब पहले भी वो एहतजाज करते रहे हैं, आप भी वो करना चाहते हैं तो करके देख लें। ना पहले एहतजाजों में कोई फ़र्क आ सका ना पाएगा। एहतजाजों से इस मुल्क की सियासत में कोई बड़ा फ़र्क आता भी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के बात नहीं करेंगी, मसाइल हल की तरफ नहीं जाएंगे। लिहाजा उनको इस तरफ सोचना चाहिए। खान साहब के बच्चे अगर आना चाहते हैं, वो आके पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका आके आ जाए, आके सियासत करें। ये अलग बात कि पीटीआई तो आज तक ये बात कहती रही, हमें ताने देती रही कि ये तो जी वो वरासती सियासत है, ये तो वरासती ये है। तो हमारी जमात तो हमेशा लड़ती रही ना, लड़ाइयाँ करती रही। हम तो हमेशा जमहूरियत के लिए मारे खाते रहे। उनको तो भी थोड़े दिन हुए, थोड़े से मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है। तो अब अगर उनकी पहले फैमिली आ चुकी है, बाकी फैमिली भी अगर सियासत में आना चाहती है तो कौन रोकेगा उन्हें? कौन रोकना भी नहीं चाहिए, आना चाहिए। अब देखिए वो क्या करते हैं। सर, सवाल मेरा ये था कि आपने वो वक्त भी देखा जब पीपल्स पार्टी पर भी भुट्टो साहब पर मुश्किल वक्त आया तो नुसरत भुट्टो शहीद साहिबा ने उस स्ट्रगल को लीड किया, बेनज़ीर भुट्टो ने लीड किया, नून लीग पर आए तो बेगम कलसूम नवाज लीड करती रही। तो अगर उनके बेटे आके इस चीज़ को लीड करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क इस पोजीशन में आप तहरीक इंसाफ की देखेंगे या खान साहब के लिए कुछ सख्तियाँ कम होती हुई देखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात का कोई मुखालफत नहीं कर रहा कि उनको, उनके बच्चों का भी हक है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके पास वो सारा, मुझे नहीं पता उन्होंने शरीयत ले रखी है कि नहीं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो बिल्कुल उनका हक है, वो आए पाकिस्तान में आके पॉलिटिक्स करना चाहें करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीटीआई और खान साहब बाकी दोनों जमातों को हमेशा, सारी जमातों को बल्कि वो ताने देते रहे, वो उनके खिलाफ चार्जशीट करते रहे कि ये खानदानी जमातें बन गई हैं, ये वरासती सियासत हो गई। आप भी हमसे सवाल करते रहे, तो अब क्या कहेंगे जब उनकी बहनें और उनके बेटे और उनकी वाइफ ये सब लोग सियासत कर रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो ये उनके ऊपर सवाल उठेगा, वो जवाब देते रहेंगे, लेकिन उनकी फैमिली का हक है, वो आए सियासत करें।
اچھا سر، بطور ایک سینئر سیاستدان اور چونکہ آپ ماضی میں حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، تو ایک سکینڈل بہت زبان زد عام ہمیشہ رہا، وہ ہے شوگر سکینڈل، جو اس دفعہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہلے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، بعد میں امپورٹ کی اجازت دے سکتے ہیں، اور یہ جو ریپیٹیشن پہ ماڈل ہے وہ چلتا ہی جا رہا ہے. آپ کے خیال میں آخر مسئلہ ہے کہاں روٹ کاز کا کہ کوئی بھی حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی اس پر؟ یہ جو چینی کا معاملہ ہے، یہ پورے ملک کے اندر جو سٹاک ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں ہے. ہم حکومت سے کچھ زیادہ کی توقع کر رہے ہیں. جو ملوں والے اور سیٹ ہوتے ہیں وہ حکومت کو ایک سٹاک کا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا سٹاک اویلیبل ہے اور فالتو ہے، ملک کی کنزمپشن اتنی ہے. یہ کئی دفعہ ہوا کہ چینی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کرنی پڑی. اس وقت بھی چینی ایکسپورٹ کی گئی، اب امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اب جب امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تو چینی پاکستان کے عوام کو سستی ملے گی. اس وقت ریٹ چڑھے ہیں اور جو سٹاک موجود ہے وہ مہنگے داموں عوام کو بکنے سے روکا جائے تو یقیناً یہ سرمایہ دار اور مل اونر کے خلاف بات ہوگی. تو یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اگر انہوں نے کارٹل بنا کے اس کو مہنگا کر کے بیچنے کی کوشش کی ہے تو حکومت کو ابھی تک منگوا لینی چاہیے تھی، فوری طور پہ انٹرونشن کر لینی چاہیے تھی، اور گورنمنٹ کو اسٹریٹجک سٹاک ضرور رکھنے چاہیے. ہمارے جیسے ملکوں میں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ حکومت کو بڑے سٹاکس نہ صحیح اسٹریٹجک سٹاک ضرور رکھنے چاہیے، تاکہ اگر کسی وقت ایسا وقت آ جائے کہ جب مارکیٹ کو منوور کیا جائے یا مارکیٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے ایلیسٹ مینز کے ذریعے، انلیگل مینز کے ذریعے، تو حکومت اپنے سٹاک سے اس میں سے بہتری لا سکے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آٹا کھانا ضروری ہے، چاول کے بغیر گزارا نہیں، گھی کے بغیر گزارا نہیں. چینی اگر تھوڑی کھائی جائے، ہم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ چینی کھائی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ شوگر کا مرض ہے. بالکل چینی ایک بیماری ہے. کیوں نہ کچھ ڈالے. یہ آپ میری بھی مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر بڑے تبصرے ہوں گے کہ سیاستدان کہتے ہیں چینی چھوڑو، پھر کہیں گے گندم چھوڑو، پھر کہیں گے جینا چھوڑو. ایسے نہیں ہے. سب کچھ حکومتوں سے نہیں، کچھ چیزوں کا جواب عوام کو بھی دینا چاہیے. اور یہ ایسا آئٹم نہیں ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. ضرور کھائیے، لیکن 1/3 ہی صحیح، 3 چمچ چینی کی بجائے 2 چمچ چینی ڈیلی کھائیے، یا جتنی بھی آپ کھاتے ہیں اس میں سے 1/3 کمی کر دیجئے. آپ دیکھیے نہ بحران رہے گا، نہ سیٹھوں کا یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے یہ رہے گا. یہ بالکل صحیح. عوام کی طرف سے بھی اس کے جواب آنے چاہیے.